नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं और बात करेंगे मुखर्जी नगर घटना की। मुखर्जी नगर में 16 जून को जो सरदार सरबजीत सिंह से दिल्ली पुलिस की मारपीट हुई थी, उस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस ने जो प्रारंभिक जांच पड़ताल की है, उस जांच पड़ताल में पाया गया है कि सरबजीत आदतन पंगेबाज है, झगड़ा करता रहता है। इसके पहले कम से कम 3 मामले ऐसे आ चुके हैं जो मामले दिल्ली पुलिस तक पहुँचे और सरबजीत को जेल भी जाना पड़ा। इसी साल अप्रैल की घटना है जब गुरुद्वारा बंगला साहिब में वो और उनका बेटा टैंक पे लेटे रहते थे। कई दिनों तक देखे गए टैंक पे। इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने सरबजीत ने सेवादार पे जो है हमला कर दिया और इस हमले में जो है सेवादार जो है मंगल सिंह वो जख्मी हो गए थे। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट हुई थी और सरदार सरबजीत को जेल भी जाना पड़ा था। ये घटना इसी साल की है। इसके पहले इसी तरह का केस जो है साल 2013 में हुआ था, जब मजनू का टीला के पास गुरुद्वारे के पास लोगों के समूह के साथ इनकी झड़प हो गई थी। ठीक इसी तरह से 2011 में भी गुरुद्वारे के सेवादारों के साथ सरबजीत की झड़प हुई थी और 2006 में सरबजीत के खिलाफ शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में सीआरपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था और पड़ोसियों के साथ भी इनका अक्सर झगड़ा रहता था। बताते ये हैं कि जो अप्रैल में इनका झगड़ा हुआ था गुरुद्वारा बंगला साहिब के सेवादार से और जब इनको जेल जाना पड़ा था, उसके बाद से जो है ये मुखर्जी नगर के पास जो गांधी नगर है वहाँ रहने लगे थे। पहले वो संत नगर में रहते थे और फिर किसी का ये वहीकल लेकर के ये चलाने लगे थे। ये वहीकल जो चला रहे हैं वो भोलानाथ नाम के शख्स के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और बताते ये हैं कि इनके पड़ोसियों से भी यहाँ पे भी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। लोग इनके और इनके बेटे से बचते थे। वैसे भी जब दिल्ली पुलिस के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, यदि उस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो की शुरुआत जहाँ से हो रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि सबसे पहले हमला जो है सरदार सरबजीत सिंह ने ही किया था दिल्ली पुलिस के ऊपर। उसके बाद दिल्ली पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर थे वो भाग के अपने साथियों के पास पहुँचे थे। गलती दिल्ली पुलिस के जवानों की भी है। उसमें बात ये भी आ रही है कि जो भी पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे उन्हें मात्र 3 महीने का अनुभव था और उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से इस मामले से नहीं निपटा। लेकिन शुरू में और लास्ट में जब इनके सरदार सरबजीत सिंह को दिल्ली पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसी दौरान जिस तरह से उनके बेटे ने गाड़ी को चला करके और पुलिस वालों को हिट किया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये किस टेम्परामेंट के बाप बेटे हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति कोई ऐसा नहीं कर सकता कि जहाँ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही हो वहाँ पे कोई अपनी व्हीकल को चला करके ले आए और सीधे जो है मारने की नीयत से जो है हिट करे। तो इन सारी घटनाओं को जो 3-4 घटनाएं पहले हो चुकी है और जो पड़ोसी बता रहे हैं उसके हिसाब से ये पंगेबाज शुरू से रहे हैं सरदार सरबजीत और लग रहा है कि उसी तरह से उनके बेटे में भी आदत पड़ी। हालांकि अब ये जांच का विषय है, चूँकि इस मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। बट अब जो दिल्ली पुलिस का रुख है वो चाहे एसीपी पे हमले का मसला हो और चाहे इन पुलिसकर्मियों पे हमले और उसके बाद हुई कार्रवाई का मसला हो, दिल्ली पुलिस एक आदमी को जो है वीडियो से जो है चिन्हित करने की कोशिश कर रही है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने एसीपी के पीछे से हमला किया था और क्या वो इसी इरादे से आए थे और सरबजीत जो है और किन किन मामलों में वांछित हैं, क्योंकि उनकी पूरी एक तरह से कुंडली अब खंगाली जा रही है। चूँकि ये मामला जो है धार्मिक और राजनीतिक दोनों हो गया है। दूसरे दल बीजेपी को छोड़ करके दूसरे दल इस मामले को तूल दे रहे हैं और वोट बैंक की वजह से, चूँकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, इस वजह से बीजेपी जो है इस पे बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही है और कमेंट करने से भी अब गुरेज कर रही है, परहेज कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अंततः दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है। इसमें क्रॉस एफआईआर है, लेकिन क्रॉस एफआईआर के बावजूद एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ऐसा लगता है जैसे दिल्ली पुलिस का पूरा पक्ष रखा गया है कि आप इस झगड़े की शुरुआत को देख लीजिए और अंत को देख लीजिए कि किसने कैसा व्यवहार किया था। इसके बावजूद कार्रवाई सिर्फ दिल्ली पुलिस के खिलाफ हो रही है। फिर ऐसे में हम आपको कैसे सुरक्षा और न्याय दे पाएंगे, इस तरह का भी वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।